ভটকাকে রুখতে আর কি করতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি মানুষের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, দোয়া পেলে, ভালোবাসা পেলে ছাত্র যৌবনে ঠিক লড়াইটা লড়ে নেব। ममता बनर्जी यानी फायर ब्रांड नेता, एक ऐसी तेज तर्रार नेता जो अपने शब्दों को तोल मोल कर बोलने में यकीन नहीं रखती, जिनका सियासी सफर संघर्ष की आग में तपा और तब जाकर निखरा, जिन्हें देश की राजनीति में फाइटर का तमगा हासिल है। लेकिन आज चुनावी रिंग में उतरी उस फाइटर के दास्तानों पर हार की उदास दास्तान लिखी है। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ कि कुछ साल पहले तक बंगाल में अजेय समझे जाने वाली दीदी को हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी के तीनों कार्यकाल की सबसे मजबूत कड़ी रही हैं महिलाएं, लेकिन संदेश खाली और आरजी कर अस्पताल जैसे मामलों ने भरोसे की इस मजबूत दीवार में एक बड़ी दरार डाल दी। माँ माटी मानुष का नारा देने वाली सरकार अपनी ही बेटियों की सुरक्षा में नाकाम रही। इससे महिला मतदाताओं का वो बड़ा हिस्सा छिटक गया जो कभी दीदी के अभेद किले की बुनियाद था। महिलाओं का ये हिस्सा इस बार चुप रहा और बिना किसी शोर के टीएमसी के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। राजनीतिक पंडितों की नज़र में दीदी की हार एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार के लगातार आरोप और उन आरोपों की अनदेखी भी रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने इन आरोपों का सामना करने के बजाय उल्टे सीधे बयानों से आग में घी डालने का काम किया। इससे एक संदेश ये भी गया कि सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने को लेकर गंभीर नहीं है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर शिकंजा और उनके करीबियों के पास से करोड़ों की नकदी बरामद होने से पार्टी की छवि को गहरा धक्का पहुंचा। इसके अलावा पशु तस्करी मामले में अनुव्रत मंडल और राशन घोटाले में ज्योति प्रिय मलिक जैसे कद्दावर नेताओं की गिरफ्तारी ने जनता के बीच ये संदेश दिया कि भ्रष्टाचार की जहरीली बेल हर स्तर पर फैली है। इसके अलावा सिंडिकेट राज और कमीशन खोरी के आरोपों से भी सरकार अपना दामन बचा नहीं पाई। आरोप लगे कि भवन निर्माण से लेकर सरकारी ठेकों तक में टीएमसी के स्थानीय सिंडिकेट का दखल है। विरोधियों ने कहा कि राहत राशि और आवास योजनाओं में 10 से 25% तक कट मनी की वसूली ने सीधे तौर पर गरीब जनता के हक पर डाका डाला। इस कमीशनखोरी ने माटी और मानुष के भरोसे को हिला दिया। चुनाव के ठीक पहले और टिकट वितरण के दौरान टीएमसी के भीतर पुराना बनाम नया की लड़ाई भी दिखी। पार्टी के कई पुराने वफादारों ने अभिषेक बनर्जी के बढ़ते असर और कार्यशैली पर सवाल उठाए। जिस फाइटर ममता बनर्जी ने कभी सिर्फ 29 की उम्र में सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज को धूल चटाई थी, जो संसद के भीतर संसद के बाहर बंगाल की सड़कों पर सिंगूर के मंच पर संघर्ष और नैतिकता के पानी से अपनी राजनीतिक जड़ों को सींचती रही, उसे पता ही नहीं चला कि कब भ्रष्टाचार और अहम मुद्दों की अनदेखी से उपजी बिस्बेल ने उसके पतन का अध्याय लिख दिया। और इसी के साथ अधूरा रह गया भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली महिला मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड। शीला दीक्षित 15 वर्ष तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। अगर ममता इस बार जीत जाती तो वो शीला दीक्षित के रिकॉर्ड को तोड़ देती। आपको क्या लगता है, ममता की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या रही है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।